मैं भी एक सवाल जोड़ूंगी। सवाल में ये जोड़ूंगी, आप कह रहे हैं गुजरात का मुद्दा उठा रहे हैं आप तमाम चीजें बता रहे हैं, उद्योगपतियों को फायदा दे दिया, गुजरात में जो हुआ वो दुखद है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बार बार हम इस बात की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, जब इतनी सारी चीजें आपके पास हैं, इतने सारे प्रूफ आपके पास हैं, आप जानते हैं किसी स्टेट में गलत हो रहा है और आप कह रहे हैं कि आपके नेता इस देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चाहते कोर्ट? आप क्यों नहीं कहते कि उस फलानी जगह पर, उस स्टेट में जांच बिठाइए सीबीआई की, वहां गलत हो रहा है, सरकार काम नहीं कर रही है, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचा रही है? प्राची जी देखिए, मैंने अभी इन्होंने 144 करोड़ का सवाल पूछा, मैंने स्पष्ट रूप से इनको जवाब दिया, लेकिन अब मैंने इनसे पूछा कि मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों के क्यों माफ कर दिए, ये उस पर जवाब तो नहीं दिया। मैंने कहा मेहुल चोकसी आज जो पैसे लेके भागे हुए हैं उस पर जवाब तो नहीं दे रहे। मैंने इनसे पूछा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया 5 दिन बाद धस गया, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, उसकी बात तो नहीं बताएंगे? आप चलो मुझे इतना बता दीजिए खाली कि 10 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने अपने मित्रों का लोन माफ किया या नहीं किया, ये बताइए। नहीं किया बताइए, बिल्कुल नहीं किया, आप झूठ बोलते, नहीं किया। 10 लाख करोड़ का लोन माफ किया नहीं किया, ये बताइए बस देश को। आपने 144 करोड़ का लोन माफ किया, पकड़े गए, इसलिए आप बेईमानी करके दूसरा नाम जोड़ना चाहते हैं ताकि आपकी बेईमानी छोटी दिखे, पता न लगे ना। मैंने आपको, आपने 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया, आपको 10 लाख करोड़ की बात नहीं कर रहे, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन 10 लाख करोड़ का लोन माफ किया, पकड़े गए नहीं किया। जैसे आप देखिए प्राची जी, जिस दिन ये 144 करोड़ में पकड़े गए ना, इन्होंने तुरंत से फटाफट 10 लाख करोड़ की बात निकाल दी। 10 लाख करोड़ का अगर लोन माफ हुआ तो आप कोर्ट में जाइए ना, हम तो सीबीआई में गए हैं ना, हम तो सीबीआई में गए, आप भी जाइए, आप भी सीबीआई में जाइए, अगर आप गलत हुआ तो आप जाइए ना कोर्ट में जाके करिए। कॉम्पिटिटर जनरल ऑफ इंडिया है यहाँ पे, कॉम्पिटिटर जनरल ऑफ इंडिया है यहाँ पे, आप बताइए कॉम्पिटिटर जनरल ऑफ इंडिया इस बात को। नहीं कुलदीप जी, इस बात का जवाब तो मुझे भी दीजिए ना। कुलदीप जी सुनिए ना, मैं सिरसा जी से भी पूछूंगी, सुनिए ना, मैं सिरसा जी से भी पूछूंगी, उनसे भी पूछूंगी कि अपनी स्टेट में जो गलत हो रहा है वो इन्हें क्यों नहीं दिखाई देता। लेकिन आप मुझे बताइए, जब इतना गलत हो रहा है और दिल्ली में आपको लग रहा है आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? आप जाइए ना, देश की न्यायपालिका पर तो आपको भरोसा होगा ना, आप रखिए ना फैक्ट्स कि यहाँ पर ये हो रहा है। गए थे ना कोर्ट, कुलदीप जी सिंदरजैन कोर्ट गए थे ना, तो कोर्ट ने क्या किया, फटकार लगाई और जमीन। बताइए कुलदीप जी, जाएंगे क्या आप? प्राची जी, हाँ प्राची जी निश्चित रूप से जाएंगे, निश्चित रूप से जा रहे हैं। जब ये केस जाएगा ये भी कोर्ट में जाएगा, ये भी यहाँ के बाद कोर्ट में जाएगा। और मैंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। 144 आम आदमी पार्टी के नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी, बड़ी बड़ी हेडलाइन चली थी अखबारों के अंदर। क्या हुआ उन हेडलाइंस का? सब हेडलाइंस खत्म हो गई। राजेंद्र कुमार जी पे मैंने बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी के घर पे रेड हुई थी 144 संगुल कमेटी फाइलें लेके गई थी, 400 फाइलें, 400 फाइलों को क्या हुआ? कोई जिक्र नहीं है फाइलों का, क्योंकि क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। चले तो जब नहीं हुआ था, हाँ बिल्कुल, यानी कि आपने सीबीआई का गलत उपयोग किया था उस समय पे, यानी कि आपने सीबीआई का गलत उपयोग किया था, तो आप गलत हुआ तो जेल में जाएंगे, यानी कि आपने परेशान करने के लिए किया था। हमने गलत, अरे भैया जी अभी कह रहे हैं कि जब गलत नहीं किया था तो कुछ नहीं हुआ हमें, अब तुमने गलत किया तो जेल जाओगे। मनीष सिसोदिया ने पहले क्यों नहीं कहा मैं जेल जाऊंगा? क्योंकि उनको पता था जब गलत किया तो मान गए कि मैं जेल जाऊंगा। अरे आप खुद मानते हैं कि सीबीआई ने पहले भी रेड की, हमने गलत नहीं किया था, हमें कुछ नहीं कहा सीबीआई ने, आप तो खुद ही टीवी चैनल पर मान रहे हैं, तो फिर वेंडेटा कहां हुआ? आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी पे रेड हुई थी और उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब उन्होंने रेड की तो मनीष सिसोदिया कहने लगे मुझे अरेस्ट करेंगे। ये बात पहले 4 साल में मनीष सिसोदिया ने कभी नहीं कही, 7 साल में पहली बार क्यों कही? क्योंकि उनको पता है सब गवाह सामने आ गए, सबने बयान दे दिए, जिसने जहां पैसे डिलीवर किए थे सबने के बयान है, उन्हें ऑन रिकॉर्ड वो बयान है। तो कुलदीप जी जब वो बयान सामने आएंगे तो अरेस्ट तो होंगे ना। अब सिंदर जैन अरेस्ट हुए हैं, अब कोर्ट में गए ना, तो कोर्ट ने सुना, आपको नहीं सुना, फटकार लगाई। कुलदीप से जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या इस बात का डर है कि कोई गलती पकड़ी गई है इसलिए पहले से अनाउंस कर दिया है आरोप है बीजेपी का? देखिए गलती तो केवल इतनी है कि सरकारी स्कूलों की दशा सुधार दी, स्कूल अच्छे कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी आज देश भर में जा रहे हैं, उनका जो आज वो कैंपेन पूरे देश भर में चल रहा है और मोदी जी को ये डर है। पहले बोलते थे मोदी के सामने कौन, आज स्पष्ट हो चुका है कि मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल। तो 2014 में भी गए थे ना, आज स्पष्ट हो चुका है, आज देश को पता लग चुका है कि 2024 में मोदी जी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है। 2014 में गए थे ना, ये तो तय हो गया देश में।
कि हम अब देश के लोगों को विकल्प मिल चुका है आम आदमी पार्टी के रूप में। अभी भी वही हो जाएगा। आम आदमी देश को नेता मिल चुका है अरविंद केजरीवाल जी के रूप में। मिल गया ना, ये बात आप समझ लीजिए। और आप ये सीबीआई वीबीआई की रेट से, तोता मैंने की रेट से आप उनको डराइएगा जिन्होंने गलत किया होगा, जिन्होंने चोरी की होगी। केजरीवाल ने 2014 में भी लड़ी, जिन्होंने चोरी की होगी। जमानत जब कोई साहब और कुलदीप जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सर। देखिए वक्त मेरे पास यहीं तक था, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये अनाउंसमेंट क्यों किया गया है? आरोप प्रत्यारोप का दौर हालांकि लगातार दिल्ली में जारी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।